हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह निज्जर और हमारा जो आज पार्ट 3 है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। आज हम थर्ड डेफिनेशन करने वाले हैं। आई थिंक हमने पहली डेफिनेशन की थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। एक बार रिवाइज करते हैं। कोई भी ऑपरेटर हमारे पास होता है टी, हमारे पास दो वेक्टर स्पेसेस होनी चाहिए वी एफ एंड डब्ल्यू एफ, और उसके ऊपर हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं और मैपिंग को आप एफ से भी डिनोट कर सकते हैं और आप टी से भी कर सकते हो। यदि आपके पास फील्ड एफ है मतलब आपके पास, तो हम उसे टी से डोनेट कर सकते हैं। हमारे पास टी एक मैपिंग होगी फ्रॉम बी टू डब्ल्यू ओवर अ फील्ड एफ, एंड वो मैपिंग जो हमारे पास होगी उस मैपिंग को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब कह सकते हैं। यदि आपने पहले वाली क्लासेस देखी है तो आपको पता होगा, लेकिन यदि आप न्यू वन है तो आपको रिवाइज करवाते हैं। किसी भी ऑपरेटर को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए टू प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ती है। नंबर वन, एडिटिव प्रॉपर्टी आपके पास होनी चाहिए उसके पास, और आपके पास नहीं उस ऑपरेशन के साथ पास होनी चाहिए। एंड नंबर टू, होमोजेनियस प्रॉपर्टी। तो उनको रिवाइज करते हो। साथ में सेकंड हमने थ्योरम की थी नंबर 2 कि हम उस डेफिनेशन को प्रमोट कर लेते हैं एक और डेफिनेशन के साथ, और उस डेफिनेशन का बेनिफिट क्या था कि वो एक ही थी और एक स्टेप में जो हमारा काम था वो फिनिश हो जाता था। और आज उसी जैसी कोई दो और ऑपरेटर्स है और डेफिनेशंस है, जस्ट लिटिल बिट चेंजेस और न्यू डेफिनेशन, और कोई वर्डन नहीं होगा। तो सबसे पहली डेफिनेशन क्या है लीनियर ऑपरेटर की। अरे हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किया, भी ऑपरेटर कौन सा है? लीनियर ऑपरेटर। तो लीनियर ऑपरेटर हमारे पास क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक स्पेस से दूसरी में, और ऑपरेटर क्या करेगा, एक ही स्पेस के अंदर काम करेगा। ऑपरेट करना है, आप उसके अंदर ही ऑपरेट करते चले जा रहे हो। और स्पेस कौन सी है, जहां पर एक थोड़ा सा जाल करना है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन टू अनदर आप जा रहे हो तो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। यदि आप उसी स्पेस के अंदर काम कर रहे हैं लेकिन आपके पास कोई ना कोई मैपिंग, तो उस मैपिंग को हम लीनियर क्या बोलेंगे, ऑपरेटर बोलने वाले हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए। बट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हैज अ स्पेशल नेम। या ये ठीक है कि हमारे पास एक बार देखते हैं कि लीनियर ऑपरेटर क्या है। इफ BF इज अ वेक्टर स्पेस, नंबर वन, ओनली वन आपके पास वेक्टर स्पेस है तो उससे थोड़ा लिंक करना। प्रीवियस नॉलेज काफी इंपॉर्टेंट होती है। नंबर टू, देन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T। तो जहां पर क्या है कि हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि B से B तक है। नाउ ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अभी हमने पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किया, डिफरेंट क्या है, B से W होती थी, लेकिन जहां से B से B होगी तो ये उस कैटेगरी में नहीं जाएगी। किसी भी चीज को पकड़ने का क्या होता है, जो हमने लास्ट में किया था उसकी कैटेगरी थी कि फ्रॉम हमारे पास टू कंडीशंस होनी चाहिए, टू स्पेसेस। वहां पर तो एक ही आ रही है तो उसकी एक स्पेस बढ़ेगी। हमारे पास यदि हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो आपके मैथ्स के बुक एक तरफ होते हैं, या फिर आपके अलजेब्रा का सेक्शन एक है, कैलकुलस का एक है, और आप इनको डिफरेंट करते हैं तो ताकि हमें इजी टू हैंडल हम कर सकते हैं। तो जहां पर भी एक अलग से है तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन जहां पर बी से बी जाते तो कुछ अलग डिफरेंट आइडेंटिफाई करना, सो इट इज अ नेम एज अ लीनियर ऑपरेटर। तो एक अलग सा उसका नेम है तो हो जाएगा। जहां पर इसके पीछे और लॉजिक हो सकता है, लेकिन आपको समझ में आए तो हम वो चीज करेंगे, ठीक है। अदरवाइज आप क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में कहीं ना कहीं तो पढ़ते हैं, आपके वहां पर टीचर अच्छे हैं, लेकिन यदि आप कुछ सीख मतलब हम इसको लर्न कैसे कर सकते हैं, याद कैसे रख सकते हैं, तो वो मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूं यहाँ पर। एंड नंबर टू, लीनियर फंक्शनल। अभी ये क्या है, लीनियर ऑपरेटर, लीनियर फंक्शनल। तो इसमें कुछ और वेराइटी होगी, और वेराइटी आप देखें जहां पर टी बी से बी तक था, मीन अपनी ही वेक्टर स्पेस है उसी वेक्टर स्पेस में। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमारे पास वेक्टर स्पेस है, साथ में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने ली हुई है B से F तक, ध्यान देना तीन चीजें हम कर चुके हैं। पहली वेक्टर स्पेस से किसी और वेक्टर स्पेस में, सेम वेक्टर स्पेस में, सेम में चल रहे हैं, और वेक्टर स्पेस में से हम चल रहे हैं लेकिन कहां तक, फील्ड में जा रहे हैं। यदि आप फील्ड में जाएंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, लीनियर फंक्शनल बोलेंगे। आई थिंक आपको इनको सेपरेट कर लेंगे तो उसको आप नोट्स बना लेना कि कैसे कैसे इनको करना। जस्ट जहां पर मार्क करना, जहां पर मार्क करना पहले उसके ऊपर। तो तीन डेफिनेशन अलग है। सेम में ऑपरेटर, डिफरेंट होगा ट्रांसफॉर्मेशन, और यदि वो बी में से एफ में जाएगा तो वो क्या होगा, लीनियर फंक्शनल। एक चीज पकड़ में आई, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो शो करनी थी, लेकिन जहां पर भी हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए मेन, इसको लीनियर ऑपरेटर तभी बोलेंगे यदि इस जे भी वो दो वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसको मैं लीनियर फंक्शनल तभी बोलूंगा, लीनियर फंक्शनल बोल रहे हैं बिकॉज एफ है, लेकिन हमें चेक तो करना पड़ेगा क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पर फिर से देखते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमें दो ऑपरेटर जहां पर करने ही पड़ेंगे, यहाँ पर करेंगे, ठीक है। हम u प्लस बी इक्वल टू टी ऑफ यू एंड टी ऑफ बी, ये तो हमें करना ही है कन्फर्म, ठीक है।
तो ऐसा में ये कंडीशन मुझे सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो भी है वो सब सेम डेफिनेशन के ऊपर काम करते हैं, लेकिन कभी एग्जांपल में अलग से आता है तो हम वहां पर हैंडल करेंगे। प्लीज नोट करें। तो हम आज इसके साथ एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल करने वाले हैं, वो एग्जांपल इंपॉर्टेंट तो नहीं कहता, लेकिन आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एग्जांपल एक होगी, लेकिन आप श्योर करना कि अब जो आपके पास यदि स्पेक्ट्रम की बुक है तो आपके पास जो और भी एग्जांपल होगी कि शो दैट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ऑपरेटर और लीनियर फंक्शनल है, तो वो आप इससे और जो हमने कल की थी उस एग्जांपल से आइडिया ले सकते हो। और यदि किसी को हमने प्रूव करना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, तो उसके लिए मैंने पार्ट 1 में एक हिंट दे दिया था जी के साथ कि हम क्या कर सकते हैं। हम कोई चीज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यदि होगी तो वो फर्स्ट जो स्पेस होती है ना, उसके जीरो वेक्टर को दूसरे के जीरो वेक्टर में ले जाती है, मतलब जीरो वेक्टर की इमेज जीरो ही आएगी। लेकिन यदि आपके पास आपने शो करना है कि इट इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप ये 2 स्टेप मत करना, वो वाली प्रॉपर्टी लगाना। तो इस कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे कि आप जीरो एलिमेंट लेंगे और उसकी इमेज चेक करेंगे, वो जीरो नहीं बढ़ेगी तो ऑब्वियसली वो नहीं होगा। तो इसके साथ आपके पास ऑलमोस्ट यदि आप स्पेक्ट्रम की बुक है या फिर आपके पास प्रिसाइज या कोई एनी अदर बुक भी है, नो मैटर, लेकिन आपकी एग्जांपल हो जाएगी। कल फिर हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करेंगे, एग्जांपल जो है आप कर सकते हो। ठीक है, सो एक एग्जांपल को देखते हैं जहां पर कि लेट कर लिया हमारे पास P भी है वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल, जहां पर P मैंने कैपिटल यूज किया। व्हाट इज दिस? दिस इज अ पॉलिनोमियल, सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर R। तो पॉलिनोमियल तो आपको पता ही है कि पॉलिनोमियल इट इज एन एक्सप्रेशन, जिसे हम इक्वेशन कहते हैं, वहां पर इक्वालिटी का साइन को हटा दो तो वो एक पॉलिनोमियल होती है। दैट इज जस्ट अ एक्सप्रेशन इन x और एनी अदर वेरिएबल प्लस साइन मल्टीप्लाई साइन, तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, सो वो किसी भी डिग्री की हो सकती है। ओके, तो हमने शो क्या करना है, यहाँ पर एक मैपिंग दी है T फ्रॉम P से R। कुछ समझ में लगा? जैसे P आप देखें यहाँ पर वेक्टर स्पेस P है और फील्ड कौन सा है? R। तो जहाँ स्पेस से फील्ड में हम जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली पूछा क्या होगा हमारे पास, उन्होंने क्या प्रूव करना है कि इट इज अ लीनियर फंक्शन ऑन P। ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैंने बोला था कि कुछ भी हो आपको करना तो पड़ेगा, वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला स्टेप लगाना पड़ेगा। सो डिफाइन कैसे की है कि यदि हम इसके अंदर कोई भी पॉलिनोमियल लिखते हैं तो उसका आंसर कैसे आएगा, जहां पर हम इनपुट डाल रहे हैं। सो दिस इज अवर आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ए से बी q1t इंटू qt इंटू dt, x में डाल रहे हो हम आंसर इनपुट, तो हमारा जो आंसर है वो t वेरिएबल में आ रहा है जहां पर, और जहां पर ये qx तो qt आपका आ रहे हैं, लेकिन जहां पर q1 इंटू t दिस इज कुछ समथिंग एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा के जी का फिक्स है, इट इज अ फिक्स पॉलिनोमियल इन P। तो जे आप कुछ भी पुट करिए जे आएगा, साथ में हमारा जो होगा वो चेंज होकर लिखा जाएगा। तो हमने चेक क्या करना है कि इट इज अ फंक्शनल जो लीनियर फंक्शनल है। तो ठीक है, अब तक यदि आपके टीचर शायद होते तो वो खत्म हो जानी थी। मेरी स्पीड थोड़ी सी स्लो है जहां पर इन केस में कि बच्चे को यदि एक ही हो लेकिन उसके माइंड में शब्द जाए वो टीचर वो क्लियर होना चाहिए, तो हमारा मोटिव यही है। ठीक है, सो ओके लेट्स स्टार्ट करते हैं आंसर के साथ। आप इसको पॉज करके लिख भी सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो ओके हमने क्या करना है कि लीनियर फंक्शन करना, तो हमारा जो फंडा इस लेक्चर का वो क्या है कि हाउ टू थिंक। अभी लीनियर फंक्शन करना है, मीनिंग हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करनी है एक तरह से, बिकॉज इट इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता ही है। ठीक है, तो वो कैसे करें, जा तो 2 डेफिनेशन लगाए, या फिर हमने जो कल लास्ट में की थी अल्फा वाली कि हमने एक इफ एंड ओनली वाली थ्योरम की थी, वो वाली हम ऑपरेट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, एलिमेंट्स चाहिए। कहां से? जहां से डोमेन से 2 एलिमेंट। अभी एलिमेंट कैसे होगी मैं सब कुछ आपसे करवाने वाला हूँ, सब कुछ आपको करना है, टाइम लगेगा कोई बात नहीं। हमें 2 एलिमेंट चाहिए, कहां से? डोमेन में से। तो डोमेन कैसी है? पॉलिनोमियल। तो आप क्या लेट करोगे भाई, आपको लेट क्या करना पड़ेगा, 2 पॉलिनोमियल। तो हमने लेट कर लिए fx एंड gx भी 2 पॉलिनोमियल्स। कहां पर ले रहे हो? ओवरऑल। तो पहली लाइन शार्प थी ऐसे। ओके, और हमारी जो बेसिक डेफिनेशन है वो कौन सी है कि हमने t अल्फा u प्लस बीटा इंटू बी, तो 2 आपको स्केलर चाहिए, तो हमने वो स्केलर भी लेट कर लिए। अभी यदि आपने कल वाली वीडियो देखी तो हमने क्या प्रूफ करना है यहाँ पर, वो मैं आपको बता देता हूँ, आपके माइंड में चले कि हमने t अल्फा fx बीटा इंटू जी एक्स, हमने जहां पर जी एलिमेंट लेना होता है, इसका यदि आंसर हमारा ऐसा कुछ आ जाए अल्फा इंटू टी एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा इंटू, तो हमारी वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो मैंने आपको एक आउटपुट दिखा दी, तो ये तो हमें माइंड में रखनी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या थी शर्त यहाँ पर कि जी एलिमेंट कहां से होना चाहिए, जी आपका P में होना चाहिए। जैसे मैंने एफ एक्स और जी एक्स 2 पॉलिनोमियल, आपने सपोज करो कि आपके पास 2 पॉलिनोमियल है, 2 पॉलिनोमियल को मतलब एक पॉलिनोमियल है उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, फिर पॉलिनोमियल रहेगी। इसका मीनिंग एफ एक्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 1 2 3 4 5, तो ये पॉलिनोमियल ही रहेगा।
ऐसे ही gx को बीटा से मल्टीप्लाई कर दो किसी नंबर से, वो फिर से पोलिनोमियल ही रहेगी और दो पोलिनोमियल का सम भी तो पोलिनोमियल ही होगा। तो इसका मीनिंग ये जो एक्सप्रेशन है ये कहाँ से आएगा, ये p में से आएगा, बाहर नहीं जाएगा। यदि बाहर नहीं जाएगा तो वी कैन अप्लाई द डेफिनेशन जो हमने कल की थी, तो तभी मैंने इसको t के अंदर लिखा है। यदि ये p में से नहीं होता तो हम नहीं लिख सकते। उसके बाद तो इजी है। अब फिर आगे चलते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एलिमेंट लिखा, कुछ भी आपने नहीं करना, हमने सब कुछ कॉपी पेस्ट करना है। तो देखिए कैसे करते, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर पूरा पूरा एलिमेंट है, तो इसको सपोज करिए जी हमारा यहाँ पर जो है ये पूरा QX है। तो आपने क्या करना है, जैसे इसको स्टार्ट करना है A से B Q1 इंटू 2, ये तो लिख देना है। उसके बाद जो भी आपका फंक्शन है एज इट लिखना है, बस x को t के साथ रिप्लेस करना। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर एज इट इसको लिखा है, अल्फा भी है एफ भी है, बस x की जगह t कर दिया। प्लस साइन है, बीटा है, g ऑफ x को t कर दिया, dt फर्स्ट है सेम। उसके बाद हमें पता है कि यहाँ पर प्लस का साइन है, ब्रैकेट ओपन कर दो, वो हर किसी को आती है Q1t, इसके साथ भी लग जाएगा और इसके साथ भी लग जाएगा, ये तो आपको आता है। और हमें पता है कि जो इंटीग्रेशन होती है वो लीनियरिटी को फॉलो करती है। मीनिंग हम यदि दो नंबर है तो इंटीग्रेशन जो साइन है ना वो हम अलग अलग कर देंगे। जहां पर dt ब्रैकेट डाल देना वो कॉमन है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, वो तो हम +2 में माहर थे, ठीक है, जीनियस थे हम इंटीग्रेशन में। वहां पर आप भी हो सकते हो। तो a से b कर दिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड फंक्शन एज इट। अभी रुके, सांस लेते हैं और आप भी लीजिए और स्माइल भी करना। अभी रुके, मोटिव क्या था कि जहां से अल्फा को बाहर लेकर जाना है, तो अल्फा जहां से इंटीग्रेशन में से कांस्टेंट नंबर बाहर आ सकता है, तो हमने यहाँ पर अल्फा को बाहर लिख दिया, ठीक है। तो अंदर मीनिंग जो बच गया, अभी वहां पर नहीं जाते, बीटा को बाहर लिख दिया। अभी हम स्टॉप करते हैं। जहां पर मेरे पास बचा है a से b Q1t इंटू ft dt, तो ये क्या हो सकता है, यदि Q1t यहाँ पर QT है, यदि जहां पर Q फंक्शन है तो जहां पर QX होगा और ये t के अंदर आएगा। इसका मीनिंग जहां पर बाकी तो सब कुछ सेम है, सिर्फ जी क्या रिप्लेस हो सकता है, टी भी आएगा, क्योंकि जगह एफ ऑफ एक्स आएगा। तो जहां पर अल्फा भी है हमारे पास फर्स्ट और सेकंड क्या है, टी एफ ऑफ एक्स, तो सेम हो जाएगा हमारे पास जी के लिए रिटर्न टू टी ऑफ। आप में से काफी बच्चों को ये आता होगा, इसलिए आप स्किप भी करोगे इसको, पर फिर भी कुछ न्यू होंगे उनके लिए मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। कुछ मेरे जैसे एवरेज होते हैं तो उनके लिए हम यहाँ पर है, टाइम लगेगा कोई फर्क नहीं। तो हमारे पास टी ऑफ अल्फा एक्स को हमने प्रूफ कर दिया इसके साथ, जैसे किया बिग स्माइल एंड आंसर इज प्रूव्ड हो चुका है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, लेकिन बिकॉज यहाँ पर P से R तक चल रहा, तो हम इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कुछ स्पेशल कहेंगे, दैट इज इट इज अ लीनियर फंक्शन। होप सो आपको समझ में लग चुका होगा। सो कल वाली वीडियो करना जो मैंने आपको एग्जाम्पल से बताई, वो आप ट्राई करना प्लीज। यदि नहीं हुई तो हम कमेंट कर सकते हो नीचे, इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हो, कोई बात नहीं। और हम कल मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।